अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद कौन से ऐसे 5 फल हैं जिनको अपनी खुराक का हिस्सा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और कौन से ऐसे 5 फल हैं जिनको डाइट से बाहर निकाल देना ही आपकी सेहत की ज़मानत हुआ करता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से 5 फल हैं जिनको डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने के लिए, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन से बचने के लिए, गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए 5 फल अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। अब कौन से 5 फल ऐसे हैं जो 60 साल की उम्र के बाद ओवर 60 जब आप होते हैं, तमाम सीनियर मर्दों ख़वातीन को इन 5 फलों को डाइट से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये 5 फल ऐसे हैं जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। इनमें ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो रहना शुरू हो जाता है, डायबिटीज़ के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा इन 5 फलों को अपनी खुराक से बाहर ही निकाल देने में आफियत हुआ करती है। आइए पहले जान लेते हैं कि ये कौन से ऐसे 5 फल हैं, सुपर फ्रूट्स हैं, जिनको किंग ऑफ सुपर फ्रूट्स भी कहा गया है। इनको अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। नंबर 1 इज, नाज़रीन आपने अक्सर सुना होगा कि बुढ़ापे में इंसान कमज़ोर होता ही होता है। जान लेते हैं कि बुढ़ापे में पहले कौन सी तब्दीलियां आती हैं। तो याद रखिए 3 किस्म की कॉमनली तब्दीलियां हैं, चेंजिंग्स हैं, जो ओवर 60 इंसान में आती ही आती हैं। नंबर 1, बुढ़ापा एक नेचुरल मैकेनिज्म है, एक फितरी अमल है, कुदरत का कानून है कि जो दुनिया में आया है उसने बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा देखना ही देखना होता है। लेकिन हमारे बस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चीज़ दे रखी है कि हम अपनी जवानी को देर तक रोके रखें, बुढ़ापे में ताख़ीर करें, क्योंकि उम्र हमारी 60 साल हो, 70 साल हो, 80 साल हो, लेकिन इस बुढ़ापे के अमल को हम स्लो कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, इसको रोक के रख सकते हैं। इसके लिए हमें खुराक, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट प्लान मॉडिफिकेशन करना ही करना होती है। तो नाज़रीन डाइट प्लान मॉडिफिकेशन में सबसे पहले हमें पट्ठों को मजबूत करने के लिए चंद चीज़ें अपनी खुराक का हिस्सा बनाना होती हैं, क्योंकि ओवर 60 हमारे जिस्म में प्रोटीन लेवल कम हो जाता है, कोलेजन बहुत कम हो जाती है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स कम हो जाते हैं। हाई कार्ब्स अगर हम इस्तेमाल करते रहेंगे, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, तो हमारे पट्ठे, हमारी नसें सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी, खून का बहाव मुतासिर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जिस्म दिन ब दिन मुसम्मिन और कमज़ोर होता जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन जो ओवर 60 दूसरी तब्दीली, चेंजिंग आपके जिस्म में आती है, आपके जिस्म के अंदर कमज़ोरी इसलिए आ जाती है कि आपकी हड्डियां भी भुरभुरेपन का शिकार हो जाती हैं। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसे अमल को कहा जाता है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर और खोखली होना शुरू हो जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा 60 साल की उम्र के बाद बहुत सारे मर्दों ख़वातीन को घुटनों में अर्थराइटिस का मसला हो जाता है। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन को दीगर बॉडी जॉइंट्स में जो है हड्डियों की कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। अब इस सूरत में बहुत सारे ऐसे फल, बहुत सारी ऐसी अशिया जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, हड्डियों को मजबूत करने के लिए ज़रूरी होती हैं, अपनी डाइट का हिस्सा बनाना लाजमी जुज़ हो जाता है। इसी चीज़ को मलहूज़े खातर रखते हुए आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे फल आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपको ना सिर्फ सिट्रिक एसिड्स मिलेंगे, ना सिर्फ आपको प्रोटीन मिलेगी, बल्कि आपको ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स जैसा कि पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन्स हैं, फाइबर है, वाफर मिकदार में मिलेगा। नाज़रीन तीसरी गिरावट जो बढ़ती उम्र में आपके जिस्म में आती है, दिल और दिमाग का सही से काम ना करना है, क्योंकि दिमाग और दिल हमारे बॉडी के ऐसे ऑर्गन हैं, यहाँ तक अगर ब्लड की सप्लाई अच्छे से ना पहुँचे तो आपका दिमाग और दिल सही काम नहीं करते। दिल ख़ास तौर पे ब्लड को पंप करके या ब्लड को प्योरीफाई, साफ करके दीगर बॉडी ऑर्गन्स तक सही तरीके से पहुँचाता ही नहीं है, जिससे क्या होता है कि आपके जिस्म में कमज़ोरी दिन ब दिन आना शुरू हो जाती है। जब सही तरीके से दिमाग तक, ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचता आर्टरीज के ज़रिए, तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। फिर अब दिन ब दिन एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में मुबतला ही होते चले जाते हैं, और इससे क्या होता है आपके दिमाग का
और आपके गट का, क्योंकि गट एंड ब्रेन जो कनेक्शन है ये मेडिकली भी प्रूवन है कि अगर ये कमज़ोर हो जाए तो आपका जिस्म बॉडी लिम्पिंग और लड़खड़ाहट कपाहट का शिकार हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन दिखने में बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन अक्सर गिरते रहते हैं। कभी वॉशरूम में गिर जाते हैं, कभी सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते गिर जाते हैं, कभी वैसे ही चारपाई से नीचे उतरते उतरते पाँव मुड़ता है तो गिर जाते हैं, फिर उनका पेल्विक जॉइंट ब्रेक हो जाता है, कभी उनकी हड्डी टूट जाती है, कभी फ्रैक्चर या हेयर फ्रैक्चर, सादा सी तरेड़ आ जाती है। एंड इन कंडीशन से बचने के लिए इन 5 फलों को अपनी डाइट का आज से हिस्सा बना लीजिए। नाज़रीन, पहला हमारा आज का जो फल है वो है सेब, एप्पल। एप्पल के अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। सेब के बारे में आपने सुन रखा है कि रोज़ाना का 1 सेब खाओ और डॉक्टर्स को दूर भगाओ। बिलाशुबा इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि सेब रोज़ाना की बुनियाद पर 1 अदद खाने से आपके जिस्म में ऐसी हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आती हैं जैसा कि आपके जिस्म में मौजूद तमाम के तमाम जोड़ जो हैं ये लुब्रिकेट रहते हैं। 60 साल की उम्र के बाद जो आपकी हड्डियाँ और आपके पट्टे कमज़ोर होते हैं इनमें जो सनवल फ्लूइड है इसका ड्राई हो जाना एक कॉमन सी रीज़न होती है। अब सनवल फ्लूइड को ज़्यादा से ज़्यादा उम्र तक बनाए रखने में, इसकी प्रोडक्शन करने में सेब अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि एप्पल में बहुत ज़्यादा सिट्रिक एसिड्स के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सेब के अंदर ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। ये आपके जिस्म की नमकियात को पूरा करने के लिए, आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। अब नाज़रीन, इसमें वाफर मिकदार में फाइबर भी आपको मिल जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग थोड़ा सा सेब खाते हैं उनका पेट थोड़ा ख़राब हो जाता है। उसकी रीज़न ये हुआ करती है कि बेसिकली पेट ख़राब नहीं हो रहा होता। बेसिकली जैसे आप एक पानी को आग के ऊपर रखें उसमें बुलबुले आना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ख़राब डाइजेशन सिस्टम को, आपके ख़राब इंटेस्टाइन इन्फेक्शन को जब वो बेहतरी की तरफ लाना चाहता है, जब वो बेहतरी की तरफ आते हैं तो सेब अपना काम शुरू करता है, डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो इस इम्प्रूवमेंट के बदले में आपके मैदे में या आपके पेट में, इंटेस्टाइन में थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ी सी होना शुरू हो जाती है। इस गड़बड़ी का मतलब ये होता है कि आपका इंटेस्टाइन इन्फेक्शन अंदर से रिपेयर हो रहा है, ये इनहेल हो रहा है, ये इन्हांस हो रहा है। इसलिए सेब का रोज़ाना 1 अदद इस्तेमाल करना, किस वक्त में? सुबह, निहार मुँह, अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट। जब आपका मैदा, आपका पेट बिल्कुल खाली होता है, उस वक्त आपने कुछ भी नहीं खाया होता, 12-14 घंटे की फास्टिंग हुआ करती है, इस वक्त में 1 सेब काटकर दरमियाने साइज का धोकर खा लिया जाए। उसके साथ 1 नीम गर्म दूध का कप पी लिया जाए या गिलास पी लिया जाए। इसमें 2-3 दाने आप जो है वो पत्ती के डाल लेंगे तो आपके लिए ये अपजफारे का बायस हरगिज़ नहीं बनेगा। नाज़रीन, थोड़ी सी वॉक करने के साथ आपके जिस्म में तेज़ी के साथ मजबूती आएगी, आपका जिस्म मजबूत होगा। ओवर 60 आप मर्द हैं या आप खातून हैं, आपका जिस्म लंबी उम्र तक जो है वो तंदुरुस्त रहेगा, हड्डियां आपकी मजबूत रहेंगी, पट्टे आपके मजबूत रहेंगे, नसों का सिकुड़ने का अमल जो है ये लो हो जाएगा, ये स्लो डाउन हो जाएगा। अब नंबर 2 नाज़रीन, दूसरा जो फल है अमरूद। अमरूद के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाफर मिकदार में ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स रखे हैं। अब जिस तरह के अमरूद में फाइबर भी वाफर मिकदार में पाया जाता है, क्योंकि जो अमरूद में फाइबर पाया जाता है यही बेसिकली आपके इंटेस्टाइन इन्फेक्शन को इन्हांस करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब अमरूद के अंदर नाज़रीन बहुत सारे ऐसे ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपके पेट के जरासीम को किल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अमरूद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे कंपाउंड मुरक्कबात रखे हैं जो आपकी इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन को भी दूर करते हैं, क्योंकि अमरूद में एंटी इन्फ्लेमेटरी मुरक्कबात भी पाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पेट में सुड्डे बन जाते हैं, अंतड़ियाँ खुश्क होने की वजह से इनमें सोजिश आ जाती है। जब आप अमरूद का 15 दिन कम अज़ कम इस्तेमाल करते हैं तो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो या आपकी इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो, चाहे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाती है। लिहाजा अमरूद के इस्तेमाल करने से बच्चों के पेट में बिलखुसूस जो कीड़े पड़ जाते हैं, या जो है अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर्स को चेक करवाने पे पता चलता है कि बच्चों के पेट में मलप्से बन जाते हैं या
कीड़े पड़ जाते हैं, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, ब्लोटिंग का मसला होता है, पेट फूल जाता है, गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं। ऐसे मर्द व ख़वातीन इवन बच्चे भी अगर अमरूद का 15 दिन तक रेगुलर इस्तेमाल कर लेते हैं तो इनके तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, अमरूद को इस्तेमाल करने का भी स्पेसिफिक एक वक्त और टाइम हुआ करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इधर से खाना पेट भर के खा लिया, ऊपर से ये सोचा कि जो अमरूद है ये डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, निज़ाम इंहिज़ाम को दुरुस्त करता है, चलो खाना खाने के बाद जो है वो अमरूद एक अदद खा लिया जाए। हालांकि ऐसा करने से अपच अफारा एसिडिटी का मसला बनना शुरू हो जाता है। जब भी आपने अमरूद इस्तेमाल करना है, अमरूद हमेशा खाली पेट ही इस्तेमाल किया कीजिए। अब नाज़रीन, अमरूद में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे बीज हुआ करते हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लोग क्या करते हैं, अमरूद काटते हैं, बीज को निकाल के डस्टबिन की नज़र कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई भी चीज़ बेमानी और बेफ़ायदा हरगिज़ नहीं बनाई। इन अमरूद के बीजों को आप संभाल लीजिए, धूप लगाइए, इनको ड्राई कीजिए। ड्राई करने के बाद एक तवे पे या फ्राई पैन में लो टू मीडियम फ्लेम, हल्की आंच चूल्हे पे आप इसको ड्राई रोस्ट कीजिए। जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएं, इसको पीस के ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके इसका बारीक आप पाउडर बना लीजिए। अब रोज़ाना सुबह निहार में अर्ली मॉर्निंग खाली पेट आधा चाय वाला चम्मच इन बीजों के सफूफ का आप इस्तेमाल कीजिए। ऊपर से नीम गर्म गुनगुना पानी पी लीजिए। आप देखेंगे तेज़ी से आपके अंदरूनी जितने भी मसाइल हैं हल होना शुरू हो जाएंगे, इंटेस्टाइन्स आपकी बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, इसके अलावा हमारा तीसरा जो आज का सुपर फ्रूट है वो है पपाया। नाज़रीन, पपाया, पपीता, पपीते में पेपाइन नाम का एक कंपाउंड होता है। ये मुरक्कब एक ऐसा मुरक्कब है जो आपके पेट के अंदर के मसाइल को हल करता है। अब बहुत सारे लोग जिनका पेट ऐसे ही फूला रहता है, अफारा सा रहता है, अपज सा रहता है, उनको बहुत ज़्यादा खट्टे डकार आते हैं, ऐसे लोगों का डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव करने में, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मसाइल से निजात दिलाने में पपाया अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, पपाया में मौजूद पेपाइन नाम के कंपाउंड का एक काम ये भी होता है कि ये आपके पेट में मौजूद जितने भी बैड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको रिजॉल्व करने, इसको निकालने में अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि नाज़रीन, बैड बैक्टीरियाज जिसको LDL कहा जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन में जाके जमना शुरू हो जाते हैं, आपकी अंतड़ियों के इर्द गिर्द एक वॉल बनाना शुरू कर देते हैं और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अंतड़ियों को सुकेड़ना और श्रिंक करना शुरू कर देते हैं। फिर अंतड़ियां सुकड़ना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, जब अंतड़ियां सुकड़ना शुरू हो जाती हैं तो आपकी अंतड़ियों में ना तो सही तरीके से ऑक्सीजन चल पाती है, ना ही ब्लड फ्लो सही तरीके से चल पाता है और ना ही खुराक का दौरानिया सही तरीके से इन अंतड़ियों में होता है। फिर जो भी आप खुराक खाते हैं, इनमें मौजूद जितने भी फासद मादे एंजाइम्स होते हैं, इन अंतड़ियों में जमना शुरू हो जाते हैं और फिर बाद में आपके लिए ये बहुत तरह के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और बहुत सारी जो है वो मेटाबॉलिक इश्यूज आपके लिए क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा जो पपाया है, पपीता है, इसमें मौजूद पेपाइन नाम का कंपाउंड मुरक्कब ब्लड थिनर का काम करता है, एक रेगमाल का काम करता है। जितने भी फासद मादे हैं इनको इंटेस्टाइन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, रेक्टम के जरिए निकाल बाहर फेंकता है और नाज़रीन, आपके मैदे के मसाइल को भी पपाया जो है ये हल करने में अहम किरदार अदा करता है। अब बहुत सारे लोग थोड़ा सा खाना खाते हैं, मैदा फूला फूला सा रहता है, उंगली लगाने से दर्द होती है और कुछ खाने को दिल नहीं करता, हालांकि भूख भी लगी होती है, लेकिन कुछ चीज़ खाना सामने आते ही जो है वो बेदिली का सामना करते हैं और उकताहट का सामना करते हैं। ऐसी कंडीशन से निजात दिलाने के लिए, मैदे को सही करने के लिए, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए पपाया अहम किरदार अदा करता है। लिहाजा नाज़रीन, पपाया में पाए जाने वाले सिट्रिक एसिड्स आपके पट्ठों को लुब्रिकेट रखते हैं, हड्डियों को लुब्रिकेट रखते हैं, आपको जो है वो बढ़ती उम्र में कमज़ोरी से बचाते हैं, आपको जो है सेहतमंद और फौलादी ताकत देने में पपाया अहम किरदार अदा करता है। हमारा चौथा अगला इंतहाई अहमियत का हामिल जो फल है नाज़रीन, वो है केला। अब केला, बनाना जो है, इसके बारे में आपने अक्सर सुन रखा होगा कि इसमें पोटाशियम वाफर मिकदार में पाया जाता है। लिहाजा केला रोज़ाना की बुनियाद पर खाने से आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं,
आपके पट्टे भी मजबूत होते हैं, नसें चौड़ी होती हैं, खून का बहाव तेज होता है। नाज़रीन, केले में पाए जाने वाले ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स आपके जिस्म के अंदर मौजूद जितने भी फासद मादे होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको बैलेंस करने में अहम किरदार अदा करता है। लिहाजा रोज़ाना की बुनियाद पर बनाना जो है, केला जो है, इसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए ज़रूरी होता है जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज़्यादा की होती है। अब नाज़रीन, हमारा पांचवा और आखिरी जो सुपर फूड है ये इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि बहुत सारे मर्द व ख़वातीन बिलखुसूस जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की होती है वो डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। शुगर का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, एक्टिविटी कोई होती नहीं है। इसके अलावा वॉक और एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही रूटीन में शामिल नहीं होती, जिसकी वजह से दिन ब दिन जिस्म मुसम्मिन और कमज़ोरी की तरफ जाता है। हड्डियाँ भुरभुरेपन का शिकार हो जाती हैं, दिल सही तरीके से खून को दीगर बॉडी ऑर्गन्स तक सप्लाई नहीं कर रहा होता और इसके साथ ही साथ दिमाग में पैदा होने वाले न्यूरॉन्स भी जो है इसकी प्रोडक्शन भी स्लो हो जाती है। नाज़रीन, पांचवा हमारा फल है अनार। अनार में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स मख्फी रखे हैं, मोजज़न रखे हैं, जो आपके जिस्म में तेज़ी से हेमोग्लोबिन की कमी को पूरा करते हैं। क्योंकि जब आपकी उम्र बढ़ती है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इम्यून सिस्टम वीक होता है, फिर क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं, हेमोग्लोबिन गिरना शुरू हो जाता है। जब आप टेस्ट करवाते हैं तो आपका जो है वो प्लेटलेट्स बहुत कम आते हैं, हेमोग्लोबिन कम आता है, रेड ब्लड सेल्स बहुत कम आते हैं, वाइट सेल्स भी कम आ जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। अब तरह तरह की एंटीबायोटिक सप्लीमेंट्री अद्वियात का सहारा लेना शुरू करते हैं। लेकिन नाजरीन, क्या ही अच्छा हो कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर एक अदद अनार का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपके खून की कमी के मसाइल, हेमोग्लोबिन की कमी के मसाइल, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन के मसाइल, इम्यूनिटी वीक होने के मसाइल हल हो जाएंगे, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, आपका मैदा भी सही हो जाएगा, आपके जिस्म में खून की कमी पूरी होगी। दिल और दिमाग ये ऐसे ऑर्गन हैं जिनको अगर खून सही तरीके से ना मिले तो ये पूरे जिस्म में डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं। तो दिल और दिमाग को तंदुरुस्त और मुकव्वी रखने में अनार अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, अब जान लेते हैं कि कौन से 5 ऐसे फल हैं जिनको आपने आज के आज ही, अगर आपकी उम्र 60 साल है, तो अपने डाइट से बाहर निकाल देना है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। अब नाज़रीन, सबसे पहले जान लेते हैं किंग ऑफ सुपर फूड, फलों का बादशाह जिसको कहा जाता है, तो नाज़रीन वो है आम। आम को बहुत सारे लोग बिला तफरीक इस्तेमाल करते हैं। अब कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसको आम पसंद ना हो। गर्मी के मौसम में आने वाला ये आम, ये बादशाह होता है तमाम फलों का। मौसमी फल जितने भी हैं इनमें सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जो फल है वो आम है। नाज़रीन, जिन लोगों को डायबिटीज़ का मसला है, जिन लोगों को शुगर का मसला है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है या लो ब्लड प्रेशर का मसला है, या जिन लोगों को जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, ऐसे तमाम के तमाम मर्द व ख़वातीन आज से ही आम को अपनी डाइट से बाहर निकाल दें। क्योंकि आम में ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। नाज़रीन, आम में जो ग्लूकोज की मिकदार है ये बहुत ज़्यादा हाई है। इसके अलावा आम में जो शुगर का लेवल है ये भी बहुत ज़्यादा हाई है। इससे आपके जिस्म में तेज़ी के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है। आपके जिस्म में जो पैंक्रियाज हैं ये तेज़ी से इंसुलिन प्रोडक्शन करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी इवज़ आपके जिस्म में शुगर की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है। फिर आप जो है वो डायबिटीज़ में मुब्तला हो जाते हैं, ज़ियाबितस के मरीज़ बन जाते हैं। लिहाजा जो लोग डायबिटीज़ में मुब्तला हैं वो आम से परहेज़ करेंगे। आम के अगेंस्ट जो हमने आपको दीगर फल बताए उनको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। क्योंकि जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, ऐसे लोग हमेशा मीठा खाने के आदी हुआ करते हैं। लिहाजा आम में भी बहुत ज़्यादा मिठास होने की वजह से, ग्लूकोज होने की वजह से आपके जिस्म में वीकनेस पैदा होती है, इम्यूनिटी वीक होती है, जिससे आपके पट्टे भी खिंचाव का शिकार हो जाते हैं, पट्टों में स्टिफनेस आ जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और आप दिन भर आराम करते रहते हैं, सुस्ती काहली बहुत ज़्यादा हो जाती है। और नाज़रीन, इसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर इतना लो हो जाता है कि सीधा आपके न्यूरॉन
न्यूरॉन्स भी मुतासिर होते हैं। दिमाग से निकलने वाले वो न्यूरॉन्स जो दीगर आपके बॉडी ऑर्गन्स को काम करने की सलाहियत पैदा करने के लिए सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, या ये सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि अब ये फ़लाँ काम करने का वक्त है या फ़लाँ काम को छोड़ने का वक्त है, वो न्यूरॉन्स भी मुतासिर हो जाते हैं। अब दूसरा ऐसा फल जो कि आज की आज आपको अपनी रूटीन से निकालना चाहिए वो है तरबूज। नाज़रीन, तरबूज में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाफर मिकदार में होता है। इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपको ओवर 60 नुकसानदेह होते हैं, आपके लिए आपको नुकसान दे रहे होते हैं। अब नाज़रीन, हम तरबूज खाने में एक कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम रात को नमाज मगरिब के बाद तरबूज काटते हैं, रात के खाने के जो है वो वक्त हम तरबूज काट के खा लेते हैं और फिर उसके बाद सो जाते हैं। ऐसा करने से सारी रात आपके जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार में इजाफा होता रहता है। पैंक्रियाज तेज़ी से लबलबा बनाते हैं, तेज़ी से जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, इम्यूनिटी वीक होती है, फिर अगले दिन आप कामकाज करने के काबिल हरगिज़ नहीं रहते। अलबत्ता इन फलों को रोज़ाना रूटीन में शामिल करने से मना किया जा रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप कभी कभार इनको टेस्ट ही ना करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई भी चीज़ बेमानी नहीं बनाई, बेफ़ायदा नहीं बनाई। इन फलों के फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा है, बिलाशुबा इनकार नहीं किया जा सकता। कभी कभार इन फलों को आप चख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, इतनी मिकदार में कि आपको साइड इफ़ेक्ट ना दे सके। अब नाज़रीन, हमारा तीसरा जो फल है जिसको आज के आज ही आपने अपनी डाइट से बाहर निकालना है वो है चीकू। चीकू के अंदर कहा जाता है कि अगर आप एक नॉर्मल साइज़ का चीकू लेंगे तो इसके अंदर तकरीबन 13 मिलीग्राम तक आपको शुगर मिलेगी, ग्लूकोज मिलेगा। अब ये इतनी भारी मिकदार है ग्लूकोज की, ये आपके जिस्म को मुसम्मिन बनाने में, सुस्त बनाने में, पट्ठों के खिंचाव में, हड्डियों की कमज़ोरी में अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ आपको ज़ियाबितस और शुगर का मरीज़ भी बना देता है। नाज़रीन, जिन लोगों को शुगर होती है उन लोगों की नज़र का कमज़ोर होना, आंखों के आगे धुंधलापन आ जाना, चक्कर का आ जाना, ये एक कॉमन सी आम सी रीजंस हो जाती हैं। लिहाजा अगर आप इन तमाम मसाइल से बचना चाहते हैं तो चीकू को भी आज के आज ही अपनी डाइट से निकाल दीजिए। अलबत्ता कभी कभार अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो टेस्ट कर सकते हैं। अब नाज़रीन, हमारा अगला जो चौथा फ्रूट है वो है लीची। अब लीची भी एक मौसमी फल है और बहुत सारे लोग, बिलखुसूस बच्चे, बहुत पसंद करते हैं लीची को, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। लेकिन अलबत्ता जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की है वो लोग लीची का इस्तेमाल ज़रा सोच समझ कर करेंगे, एहतियात से करेंगे और परहेज़ करेंगे, क्योंकि लीची में भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर मान लिया जाए एक नॉर्मल साइज़ की लीची ली जाए जो कि बहुत ज़्यादा रस भरी होगी, जितना रस होगा उतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा। अब नॉर्मल साइज़ की अगर लीची की बात की जाए तो इसमें मिनिमम भी आपको 7.5 मिलीग्राम तक जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिलता है, ग्लूकोज मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ी मिकदार है आपके जिस्म में जो है वो शुगर लेवल बढ़ाने में, इंसुलिन बढ़ाने में, इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करने में। लिहाजा जितने लोग 60 साल की उम्र में हैं वो लोग, मर्दो ख़वातीन, लीची को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। हर उस वक्त में इस्तेमाल करें जब आप जो है बिल्कुल खाली पेट हो, और 3 से 5 लीची तक आप इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा हरगिज़ इस्तेमाल मत करें ताकि आपका जिस्म मजबूत रहे, सेहतमंद रहे। और बिलखुसूस नाज़रीन, ये ऐसे फल हुआ करते हैं जो आपके घुटनों को, जोड़ों को, हड्डियों को दीमक की तरह चाटना शुरू कर देते हैं। जब आपके जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होगी, शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी, सेंसिटिविटी कम होना शुरू हो जाएगी, तो आपके बॉडी में मौजूद हड्डियां, बोन्स जो है वो डेंसिटी का शिकार हो जाती हैं। आपकी बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाती हैं, भुरभुरेपन का शिकार हो जाती हैं, फिर उंगली लगाने से ही आपकी हड्डियों में दर्द होती है। लिहाजा ऐसे में ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स आपके जिस्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता है। अब नाज़रीन, हमारा आखिरी जो फल है जिसको आज के आज ही अपनी डाइट से बाहर निकाल देना चाहिए वो है अनानास। अब अनानास क्या काम करती है?
اس میں بھی بہت زیادہ سٹرک ایسڈز موجود ہوتے ہیں۔ اور ناظرین مٹھاس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز کا بالخصوص مسئلہ ہے، یا جن لوگوں کو ہائپر ٹینشن ہے، جن لوگوں کو بہت زیادہ لو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی آنکھیں اس طرح ریڈش اور سرخی مائل ہو جاتی ہیں کہ جیسے بس آخری وقت آ چکا ہو، اس وقت میں اناناس آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اناناس کے اندر ناظرین گلائسیمک انڈیکس کا زیادہ ہونا، اناناس میں بہت زیادہ شوگر کا جو ہے ایلیمنٹ ہونا، یہ آپ کے پٹھوں کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، اوور 60 جو حضرات ہیں ان کے ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن کے مسائل کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ البتہ ناظرین یہی جو گلائسیمک انڈیکس ہیں یہ آپ کے معدے میں سلائیوا پیدا کرتے ہیں، معدے میں ایسڈز پیدا کرتے ہیں، جو کہ آپ کے منہ میں بہت زیادہ گٹ ہیلتھ کے خراب ہونے کی وجہ سے سلائیوا بنتا ہے۔ جو اوور 60 لوگ ہیں رات کو ڈیپ سلیپ نہیں لے پاتے، پھر ہوتا کیا ہے کہ یہی گلوکوز کی مقدار آپ کے یورینری بلیڈر کو بھی کمزور کر دیتی ہے، راتوں کو بار بار اٹھ کر آپ کو یورین کرنا پڑتا ہے۔ یہی کنڈیشن ناظرین جو لوگ تربوز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے۔ رات کو تربوز کھایا، اب ساری رات واش روم کے چکر لگائے، جس سے آپ کو ڈیپ سلیپ نہیں ملتی، گہری نیند نہیں ملتی، اور آپ جو ہے انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ ہو جاتا ہے، پھر آپ کی نسیں جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، خون گاڑھا ہوتا ہے، پھر خون کی رگوں میں خون کا بہاؤ متاثر ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کی عمر میں جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، آپ کے جسم کی کمزوری میں اضافہ ہوتا ہے، آپ صحیح طریقے سے روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ تو ناظرین ان 5 پھلوں کو جو کہ آپ کو بتائے گئے ہیں آپ کی صحت کے لیے 60 کے بعد نقصان دہ ہیں، آج کے آج ہی نکال دیجئے۔ اب جن 5 پھلوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنانے کا کہا گیا ہے آج کے آج ہی ان کو شامل کر لیجئے۔ ان پھلوں کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ نمبر 1، صبح نہار منہ ارلی مارننگ خالی پیٹ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کوئی سا بھی پھل، کوئی ایک موسمی پھل کاٹ کر آپ کھا لیجئے۔ دوسرا ٹائم شام کو، جس کو ہم ٹی ٹائم کہتے ہیں، کوئی سا بھی ایک موسمی پھل کاٹیے اور کھا لیجئے۔ اب لوگ یہاں پر غلطی کیا کرتے ہیں، یہ تمام بتائے گئے پھل خریدتے ہیں، ایک ہی باؤل میں سب پھلوں کو کاٹتے ہیں اور فروٹ چاٹ بنا لیتے ہیں، اس میں دہی ڈال لیتے ہیں، ملائی مکھن ڈال لیتے ہیں، اس میں جو ہے وہ دودھ ڈال لیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے جوڑوں کے لیے مزید نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ فروٹ چاٹ آپ نے ہرگز بھی ان پھلوں کی بنا کر نہیں استعمال کرنی، الگ الگ ایک موسمی پھل ایک وقت میں کاٹ کر کھائیے، یہ آپ کی صحت کو کبھی بھی خراب نہیں ہونے دے گا، گٹ ہیلتھ کو کبھی خراب نہیں ہونے دے گا، ڈائجسٹیو سسٹم کو بالکل کبھی خراب نہیں ہونے دے گا، انٹسٹائن انفیکشن نہیں ہونے دے گا۔ امید کرتے ہیں کہ سیکھو حکمت یوٹیوب چینل کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ انفارمیٹیو، ہیلتھ فل اور ہیلپ فل لگی ہوگی۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے سیکھو حکمت یوٹیوب چینل کو جلدی سے بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر کے سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔